आज हम बात करने वाले हैं नीरज पेप्सू के बारे में, यानी नीरज तंवर के बारे में। इतना फेमस इंसान जो इंस्टाग्राम पे बहुत तेजी से वायरल हुआ, जिसके लोग स्टेटस लगाने लगे, जिसको अपना गुरु मानने लगे, सब कुछ मानने लगे और उसको फॉलो भी करने लगे, क्योंकि उसका कद काठी यानी उसकी हाइट, उसकी बॉडी ही इस कदर थी कि सब उसके फैन होते जा रहे थे। और जिस कदर उसका रुतबा बनता जा रहा था आसपास के शहरों में हर जगह पर, तो वहां पर भी इस वजह से वो बहुत ज्यादा फेमस हो रहा था। एक समय पर इंटरनेट में वायरल होने वाले नीरज पेप्सू ने क्यों आखिरकार मौत को गले लगा लिया। आज हम जानेंगे पूरी मिस्ट्री कि आखिरकार उन्होंने सुसाइड क्यों किया। एक अच्छा खासा इंसान जो अपनी बॉडी पर बहुत ज्यादा ध्यान देता था, एक रोबदार इंसान था जिसके नाम से ही सब लोग खौफ खाते थे, हर जगह उसका एक रोब था, एक रुतबा था, बहुत सारे उसके फैन फॉलोइंग थी और आने वाली जनरेशन जो थी वो उसके जैसा बनना चाहती थी। तो ऐसा क्या हुआ, ऐसे क्या प्रॉब्लम्स आई नीरज की जिंदगी में जो उसने आखिरकार खुद की जिंदगी को खत्म कर लिया और मौत का सहारा लिया। चलिए जानते हैं पूरी स्टोरी आज के इस न्यूज में। हम बात कर रहे हैं नीरज तंवर उर्फ नीरज पेप्सू के बारे में। इनका जन्म 7 जनवरी 1987 को फतेहपुर बेरी में नीरज का जन्म हुआ। शुरुआती पढ़ाई लिखाई में उनका मन ही नहीं लगता था। नीरज का मन हमेशा कबूतरबाजी में था। नीरज के जो भाई है प्रीत एक पॉडकास्ट में बताते हैं कि आखिरकार उनकी जमकर कुटाई हुई। वो घर से पैसे लेता, कबूतर लेकर आता और छत पे खड़े होकर उन्हें उड़ाता। मम्मी पापा ने बहुत समझाया, लेकिन आखिरकार जब उसकी बहुत ज्यादा पिटाई हुई तब जाकर कबूतरबाजी का भूत उतरा। और ये भूत तो उतरा तो नीरज ने स्कूल में कबड्डी खेलना शुरू कर दिया। शरीर में थोड़ी जान थी, फिर वही लाइन पकड़ी जो गांव के दूसरे युवा पकड़ चुके थे। सबसे पहले अखाड़े में पहलवानी शुरू करी, कान तुड़वाए। फतेहपुर बेरी में मौजूद जो जिम था, शरीर बनाना स्टार्ट करा। जिम ट्रेनिंग, पहलवानी और बाउंसरी। और शुरुआत में नीरज पेप्सू अपने साथियों के साथ इन कामों में शामिल था, लेकिन अपने साथियों की तुलना में नीरज पेप्सू भी बहुत अलग दिखता था। उसके हाइट और शरीर का जो माप था वो बाकी साथियों के मुकाबले काफी ज्यादा अच्छा था। नीरज को इसका लाभ भी मिला। उसने अपना बाउंसर्स का ग्रुप बनाया, लेकिन उस वक्त नीरज को लगने लगा कि उसको बिजनेस को बढ़ाना है। नीरज ने गुड़गांव में ढाबा खोला और दिल्ली से गुड़गांव उसका अक्सर आना जाना लगना स्टार्ट हो गया। वो समय था जब लोगों के हाथ में स्मार्टफोन, सस्ते डाटा पैक होते थे और ऑनलाइन दुनिया में इन्फ्लुएंसर्स का जो काम था वो भी जमना शुरू हो गया था, क्योंकि तब समाज में रील्स नाम की बीमारी नहीं थी। तब के संक्रमण का नाम हुआ करता था टिकटॉक। नीरज पेप्सू ने भी इन्फ्लुएंसर्स की दुनिया में कदम रखा। जिम में कसरत करते हुए, 220 किलो की डेडलिफ्ट करते हुए, बाइसेप्स को एक्सपोज करते हुए, फ्लेक्स करते हुए, बॉडी को दिखाते हुए बहुत सारी वीडियोस बनाई जो बहुत तेजी से वायरल होने लगी। ऑनलाइन दुनिया में वो एक अलग ही लोगों को मोटिवेट कर रहे थे। अपना रोबदार शरीर दिखाकर, अपनी बातें कर कर एक अपना रसूख बना रहे थे कि किसी से डरना नहीं, मैं किसी से डरता नहीं, मेरा एक अपना जो है एक स्टेटस है। और अपनी जो कास्ट को बहुत ज्यादा प्रमोट करते थे, क्योंकि वो गुर्जर कास्ट से थे। देखते ही देखते नीरज पेप्सू गुर्जर समुदाय के लड़कों का एक आइकन बन गए। उनके नाम के लोग स्टेटस लगाने लगे, कोलैबोरेशन के लिए कोशिश करने लगे। ऐसे नीरज का कद बड़ा नहीं बल्कि वायरल हुआ। वो गुर्जर समाज के आइकॉन से एक पायदान ऊपर उठ गया। कुछ सालों के बाद एक यूथ आइकन में तब्दील हुआ। लोग सेल्फी लेने के लिए उनके पीछे पीछे दौड़ने लगे। लेकिन क्या नीरज सिर्फ एक बॉडी बिल्डर, एक बाउंसर, बिजनेसमैन और अच्छी छवियों वाला व्यक्ति था? शायद नहीं, क्योंकि नीरज के हिस्से में कुछ बदनामियां भी लिखी थी जो आगे सामने आई। नीरज ने झगड़े शुरू कर दिए। मारपीट, गुंडागर्दी की घटनाओं में उसका नाम आने लगा। और ये सारी जो थी टशन की लड़ाइयां थी, अपना रोब जमाना, आसपास में अपना खौफ बिठाना, ठीक है। और कई बार ये जो चीजें थी वो जाति के ऊपर भी थी कि गुर्जर समाज हम किसी से डरते नहीं, उसको भी नीरज ने बहुत ज्यादा प्रमोट करा। इन संघर्षों की लड़ाई की सिंचाई होती रही। जानकार बताते हैं कि कभी कभार ऐसा कोई हफ्ता नहीं बीता था जब नीरज का किसी से झगड़ा ना हो या किसी से लड़ाई ना हो या उसका नाम जो है वो घसीटा ना जाए। मारपीट के केस में पुलिस तक भी पहुंची सारी चीजें, साथ ही पुलिस की पकड़ और नीरज के पुलिस से बचने के कुछ किस्से भी हैं जो आगे आपको हम बताएंगे। उनके भाई प्रीत पॉडकास्ट में बताते हैं कि एक आध केसों में पुलिस तो घर तक चली आई थी। उसके दुश्मन बहुत ज्यादा बन चुके थे। अगर आप नीरज पेप्सू से जुड़े पॉडकास्ट या वीडियो देखते हैं तो उसके दोस्तों की बात आपने जरूर सुनी होगी, जो दावा करते हैं कि नीरज पेप्सू के जो दोस्त हैं वो कई कई झगड़े और कई संघर्षों के किस्से वो इंटरव्यू में बताते हैं। नीरज जब इतने दुश्मन लोगों के बनने लगे
तो रिश्तेदारों ने, दोस्त ने चिंता जताई कि लोग तुम्हें मारने का प्लान बना रहे हैं। नीरज ने जब दोस्तों को जवाब देना शुरू करा तो नीरज के बारे में बातें फैलने लगी कि नीरज बस मार सकता है और कुछ नहीं कर सकता। ऐसे करते करते धीरे धीरे उनका आत्मविश्वास जो था वो बिगड़ने लगा। अब वो एक लड़ाई प्रेमी, गुंडेगर्दी वाली नेचर के हो गए थे। उसे एक दबंग शख्सियत में तब्दील कर दिया गया। ठेकों पर, नाकों पर उसके नाम लिए जाते और दूसरा नीरज पेप्सू का भाई होने की दुहाई देते। मतलब कहीं भी कोई लोग झगड़ा करते और वो कहते कि हम नीरज पेप्सू के गैंग के लोग हैं, तो तुमको नहीं पता हम तुम्हारा क्या हाल करेंगे। इन तमाम चीजों ने नीरज पेप्सू का मनोविज्ञान जो स्वास्थ्य था अब वो गिरना शुरू हो गया था। इसके कुछ कारण ये दोस्त यार ये भी बताते हैं कि दरअसल फतेहपुर बेरी के रहने वाले प्रदीप तंवर की साल 2015 में एक हादसे में मौत हो गई। प्रदीप और नीरज आपस में बहुत अच्छे दोस्त थे, इतने अच्छे दोस्त कि प्रदीप उन कुछ लोगों में था जिसकी बात नीरज मानता था। प्रदीप की मौत से नीरज पर बहुत गहरा असर पड़ा। दूसरी ओर जो गुड़गांव में उसने ढाबा खोला था उसकी भी स्थिति अच्छी नहीं चल रही थी। कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक उसने कुछ दोस्तों से उधार भी लिया था। लेकिन साल 2020 की शुरुआत और बुरी खबरें आती हैं। नीरज के पिता को कैंसर डिटेक्ट होता है। नीरज के पेट में अल्सर हुआ। उसके बाद नीरज के पैर में चोट लग गई, फ्रैक्चर हो गया और उनका पैर अब ठीक से काम नहीं कर रहा था। नीरज का मनोबल टूटने लगा। उसके भाई प्रीत जो है वो बताते हैं एक पॉडकास्ट में कि उनकी जो चोट लगी उसके बाद नीरज को ऐसा लगने लगा कि अब उसके शरीर में वो ताकत नहीं रही। उसका शरीर अब वैसा कभी नहीं बन पाएगा जैसे पहले हुआ करता था। नीरज अक्सर अकेले कमरे में बैठकर हरियाणवी गाने सुनते। उनका मानसिक स्वास्थ्य उनकी आखिरी वक्त की रील्स में आप आराम से देख सकते हैं। उनके चेहरे पर दाढ़ी थी, आंखों के नीचे झाइयां, काले घेरे दिखने लगे थे। आवाज में पहले जैसे दम नहीं था, एक बुझापन सा फील होता था। 15 मार्च 2020 का वो दिन था, वो वक्त था। नीरज अपने घर पर था, नहाने गया था। उसी बीच नीरज ने अपने एक अन्य रिश्तेदार से कहा कि मैं जूस पीने जा रहा हूँ। नीरज घर से चला गया। उस समय नीरज की माँ और भाई ने पूछा कि नीरज कहाँ है, तो किसी ने बोला कि वो जूस पीने गया है, थोड़ी देर बाद आ जाएगा। नीरज की माँ को डर लगने लगा क्योंकि जब से नीरज का मेंटल स्टेटस बहुत ज्यादा कमजोर होने लगा था तब उसकी माँ जो थी वो हमेशा ध्यान रखती थी कि उसका बेटा कुछ गलत कदम ना उठा ले। अब वो जूस पीने गया, काफी समय तक लौट कर नहीं आया तो उसकी माँ को घबराहट होने लगी। फिर उन्होंने नीरज के छोटे भाई प्रीत को कॉल करा कि तू घर आ जाओ और ढूंढ कि नीरज है कहाँ। अब नीरज को उसके आसपास के सारी जगह तलाशा गया, जहां जहां वो जाता था वो वहां कहीं नहीं मिला। कुछ समय बाद नीरज अपने आप से घर लौटता है। उसके बाद घर लौटने के बाद वो अजीब तरीके से चेयर पर बैठ जाता है। कंटिन्यूस उसको वॉमिटिंग्स हो रही थी। अब ऐसे में घर वालों को पक्का यकीन हो गया कि नीरज ने कुछ किया है। अब नीरज को वो अस्पताल लेके जाते हैं तुरंत, इतनी टेंशन में। तो गाड़ी में भी नीरज कंटिन्यूस वॉमिट कर रहा था। उसके बाद आखिरकार वो बता देता है कि मैंने ऐसे सल्फास खा लिया है। वहां पर जाकर जब उसका इलाज शुरू होता है तो उसका भाई जो होता है नीरज का, प्रीत छोटा भाई, जो पूछता है कि आखिरकार भाई तूने ऐसा क्यों किया, तो जिंदगी बहुत कुछ दिखाने वाली थी, बहुत अच्छी जिंदगी थी, तेरे आगे सब कुछ पड़ा था। लेकिन नीरज इतना निराश हो चुका था। अब वो अपने भाई प्रीत से कहता है कि नहीं भाई, मैं हार चुका हूँ जिंदगी की लड़ाई में और अब मुझे प्लीज जाने दे, मैं अब जीना नहीं चाहता। इसके कुछ समय बाद ही जब टेस्ट रिपोर्ट्स आती हैं तो उसमें भी चीजें आती हैं कि उसने सल्फास खाया है नीरज ने, और उसके कुछ समय बाद मौत हो जाती है। जब सोशल मीडिया पर खबर मिलती है कि नीरज मर चुका है, इस दुनिया में नहीं रहा, तो ये खबर जब फैंस को लगती है तो वहां पे जमावड़ा लग जाता है फैंस का। और ऐसा जमावड़ा लगता है कि जो आपस के खुद के रिश्तेदार हो रहे होते हैं वो भी नीरज से मिलने के लिए परेशान हो रहे होते हैं, मिल ही नहीं पाते क्योंकि भीड़ जो होती है इतनी इकट्ठी हो जाती है कि वो नीरज को घेर लेती है। तो ये था कि नीरज पेप्सू की मौत कैसे हुई, क्या थी उनकी जर्नी। अब तो सिर्फ उनके इंस्टाग्राम हैंडल पर उनकी लास्ट की रील्स हैं जो आप खुद देख सकते हैं और देख सकते हैं कि उनके पहले की बॉडी की कंडीशन और लास्ट में आते आते उनकी बॉडी की कंडीशन क्या हो गई थी। तो मैं आपसे बस ये कहना चाहूंगी अपने न्यूज के माध्यम से, चाहे आप बहुत ज्यादा अच्छे दिखते हैं, चाहे आप थोड़े से नॉर्मल दिखते हैं, लेकिन अपने आप को आप कभी किसी से कम मत आंकें, क्योंकि आप अगर भारी दुनिया की चक्कर में अपने आप को कम आंकने लगेंगे तो आप कब डिप्रेशन के शिकार हो जाएंगे आपको पता भी नहीं चलेगा। तो मेन बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप फिजिक में भी हेल्दी रहें और मेंटली भी आप हेल्दी रहें। हेल्दी तभी रहेंगे जब दूसरों की बातों को अपने ऊपर आने नहीं देंगे कि कोई क्या कह रहा है, कोई मुझे अच्छा कहता है, बुरा कहता है, डजंट मैटर। आप अच्छे हैं बस उतना ही काफी है। और अपनी प्लीज जो भी सिचुएशन रहे हमेशा अपने घर वालों से शेयर करें। यस, वो आपको सपोर्ट भी करेंगे, मोटिवेट भी करेंगे, जिससे कि आप कभी लाइफ में कोई भी ऐसा कदम जो नीरज ने उठाया वो उठाने पर मजबूर नहीं होंगे।